स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल 4 लोगों से घिरा हुआ। लड़ाई धीरे धीरे तेज होगी। कुछ ही समय बाद रेणु और साइकिंग मैजिशियन दोनों मानसिक रूप से थक गए और उन्हें मैच से अयोग्य घोषित कर दिया गया। रेणु का आज प्रदर्शन बिल्कुल चौंकाने वाला था। यदि ताकत के मामले में ओवर ड्रैगन को आधा व्यक्ति माना जाता था तो उसने टेंड मैजिशियन पार कर दी साइकिंग मैजिशियन और ग्रे नाइट ओवर ड्रैगन को बाहर कर दिया था। उसने मूलतः अपने दम पर 2.5 लोगों को बाहर निकाला। रेणु के योगदान के बिना यह असंभव था कि मैच अब तक चल पाता। रेणु को कमजोर अवस्था में मंच छोड़ते हुए देखकर आदर्श तुरंत युद्ध के मैदान में उतर आया। उनके आते ही चीनी टीम के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। वे अच्छी तरह से जानते थे कि आदर्श कितना मजबूत था और वह वर्तमान में सभी प्रतिभागियों के बीच 5th लेवल पर था। भले ही रैंकिंग जरूरी नहीं कि उनकी असली ताकत को दर्शाती हो। उसे रोको, जर्मन कैप्टन जॉनसन ने तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया। सहायक जज उस प्रतिभागी को मंच से नीचे लाएंगे और मंच के कोने पर एक प्रवेश द्वार था। सहायक न्यायाधीश से संकेत मिलने के बाद ही सब्स्टिट्यूट सदस्यों को मंच में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। चूंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता टीमों की स्थिति बदलती रहती। आदर्श जिस प्रवेश द्वार पर था वह वास्तव में जर्मन टीम के करीब था। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जर्मन टीम अचानक चीनी टीम के खिलाफ लड़ाई से हट गई। वे चारों उस प्रवेश द्वार की ओर जा रहे थे जहां आदर्श था। जर्मन टीम के 4 सदस्य बहुत आक्रामक थे। वे नियमों द्वारा दिए गए अवसर का दुरुपयोग करके आदर्श को अयोग्य घोषित करने की योजना बना रहे थे। अरे कोई आश्चर्य नहीं कि वे उस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आहन चिल्लाया। हमें उसका समर्थन करना होगा, जियांग ने कहा। वे बेहद दूर है। अगर हम बेहद करीब जाते हैं तो उनका विनाशकारी मैजिशियन आसानी से हम पर अटैक कर सकता है। यदि वे हमारा विकल्प चुन रहे हैं तो हम उनके स्थान पर उनका विकल्प चुनेंगे, वेद ने कहा। दूरी वास्तव में बेहद अधिक थी। जब तक वे उस स्थान पर पहुंचे आदर्श उनके बगल में था। वह सही है। आदर्श को खुद को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। हमें जल्दी करने की जरूरत है। चीनी टीम ने भी काफी त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने तुरंत जर्मन टीम के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को निशाना बनाया। फायर, लाइटनिंग, आइस, प्लांट हैंड। जब आदर्श मैच में अपनी उल्लेखनीय शक्ति का प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा था तो उसने देखा कि मैजिक उसके पास आ रहे हैं। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अरे बकवास! जब मैच में मैं अभी शामिल हुआ तो क्या उन्हें सचमुच मुझे फंसाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा? आदर्श को पता था कि जिन विरोधियों का वह सामना कर रहा है वे उन कमजोर छात्रों से भिन्न हैं जिनके खिलाफ वह पहले लड़ा था। उसने तुरंत अपने लक्षित जादुई स्पिलों को धीमा करने के लिए टाइम स्टैटिस डाला और उसे अदृश्य बनाने के लिए डार्क नोबल मेटल को बुलाया। ब्रिलियंट लाइट। जर्मन टीम का कैप्टन एक चतुर व्यक्ति था। जब उसने आदर्श को अचानक पतली हवा में गायब होते देखा तो उसने सहज रूप से एक हल्का मैजिक कर दिया। प्रकाश ने लगभग तुरंत ही आदर्श की शैडो को प्रकट कर दिया। वो वहां है। जॉनसन ने आदर्श पर ब्रिलियंट लाइट का तीर चलाकर उसकी धुंधली छवि को टैग किया, जिससे उसके साथियों को यह देखने का मौका मिला कि आदर्श कहां है। बहुत अच्छा कैप्टन, उसे मुझ पर छोड़ दो। रीड ने तुरंत आदर्श पर अपना विनाशकारी मैजिक लॉक किया। तुरंत ही एक लाइटनिंग का आर्क तेजी से आगे बढ़ा और आदर्श पर जोरदार प्रहार किया। इसके बाद एक डीमन यातना प्रकट हुई और उसने आदर्श की धुंधली छवि को पकड़ लिया। ग्राउंड ब्रेक की चिलचिलाती लपटें आदर्श के पैरों के ठीक नीचे भड़क उठी। जब सलाहकारों ने आदर्श को निशाना बनाने वाले स्पिलों की अलग अलग रोशनी देखी तो वे चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। वे उम्मीद कर रहे थे कि आदर्श जर्मन टीम पर बड़ा दबाव बना सकते हैं ताकि चीनी टीम एक लाभप्रद स्थिति हासिल कर सके, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जर्मन टीम आदर्श के मैच में शामिल होते ही उस पर धावा बोल देंगी। जर्मन टीम के अन्य सदस्य आदर्श के लिए उतना खतरा नहीं थे, लेकिन रीड के मैजिक की क्षति उसके जादू के बराबर थी। रीड के अटैकों का अकेले अवरोध करना किसी के लिए भी काफी कठिन था।
मुझे यह मत बताइए कि चीनी टीम का सबसे मजबूत सदस्य आदर्श एक पल में बाहर हो जाएगा। वेद और अन्य लोग अपने निर्णय में चतुर नहीं थे। आदर्श की ताकत जर्मन टीम के विकल्प से काफी आगे है। वे आदर्श के साथ अपने सब्स्टिट्यूट का व्यापार करने के लिए बेहद इच्छुक है, जो रैंकिंग में 5th लेवल पर है वास्तव में, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सकते थे। जर्मन टीम हमेशा से इसकी योजना बना रही है। इस बीच वेद और उनके साथियों ने जर्मन टीम के विकल्प को आसानी से बाहर कर दिया, फिर भी उनमें से कोई भी इसमें से खुश नहीं दिख रहा था। आदर्श कैसा है? जियांग फूट फूट कर बोला। निश्चित नहीं, वहां पूरी तरह गड़बड़ी है। एक सामान्य व्यक्ति अब तक अपंग हो चुका होगा। धुएं का एक बड़ा गुबार हवा में उठा। थोड़ी देर के बाद मैजिक धीरे धीरे खत्म हो गया। जॉनसन ने ब्रिलियंट लाइट को करीब से देखा, जिसका उपयोग उन्होंने पहले आदर्श को टैग करने के लिए किया था। ब्रिलियंट लाइट की टैगिंग काफी लंबी अवधि की थी। यदि टैग अपनी सीमा तक पहुंचने से पहले गायब हो जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि लक्ष्य समाप्त कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जॉनसन को राहत नहीं मिली। वह एक शैडो मैजिशियन भी था, इसलिए जिस लक्ष्य को उसने टैग किया था उसके बारे में कुछ ठीक नहीं लगा। ब्रिलियंट लाइट, तितर बितर। जॉनसन ने धूल और धुएं को दूर भगाने के लिए मैजिक किया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और तुरंत बैरियर के पास खड़ी एक मानव आकृति को देखा। हालांकि वह अभी भी उनके द्वारा किए गए स्पिलों के दायरे में था। स्पिलों ने वास्तव में उसे गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया था। अभी क्या हुआ? तिल वाली महिला की आंखें फैल गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लगातार हो रहे धमाकों के बाद आदर्श बिल्कुल ठीक है। यहां तक कि एक कमांडर लेवल का प्राणी भी उन चारों के अटैकों को सहन करने के बाद घावों और चोटों से ढका होगा। एक मैजिशियन की तो बात ही छोड़ दे, वह व्यक्ति उनके अटैकों से बचने में कैसे कामयाब रहा? उन्होंने स्पष्ट रूप से उस पर अपना मैजिक चला दिया था और उनके कैप्टन ने स्पष्ट रूप से उसे ब्रिलियंट लाइट से टैग कर दिया था। यह एक शैडो क्लोन है। जॉनसन का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि जिस लक्ष्य पर उन्होंने अटैक किया था वह वास्तव में आदर्श नहीं था। शैडो एलिमेंट के साथ क्लोन को बुलाना संभव है। तिल वाली महिला काफी आश्चर्यचकित लग रही थी। उसकी भागती हुई शैडो का स्तर बेहद ऊंचा है। हम नहीं जानते थे वह शैडो एलिमेंट का भी एक्सपर्ट है। जॉनसन की निगाहें तेज हो गई। उसे भागने मत दो फैडी। चिंता मत करो, ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे वह मुझसे आगे निकल सके। यह कहने की जरूरत नहीं है कि आदर्श का विरोधी टीम के 4 सदस्यों से अकेले लड़ने का कोई इरादा नहीं था। अपने विरोधियों को चकमा देने के बाद वह तुरंत अपनी टीम के साथ फिर से इकट्ठा होने के लिए चला गया। आदर्श के पास कोई डिफेंस बिल नहीं था और उसने पहले ही शैडो क्लोन का उपयोग कर लिया था। अगर वह दोबारा पकड़ा गया तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। वह मंच की सीमा के साथ साथ दौड़ा। उसके पीछे उभर रहे ग्राउंड स्पाइक्स ने उसके दिल की धड़कन को और भी तेज कर दिया। उसे पछतावा होने लगा कि वो खजाने की खोज और नॉकआउट के दौर के दौरान कम लो प्रोफाइल रखने में कैसे विफल रहा। अन्यथा विरोधी टीम उसे मैच से बाहर करने के लिए इतनी उत्सुक नहीं होती जिससे वह अपने पैरों के बीच दुम दुबाकर दौड़ जाए। अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? विंच! फैडी विंड विंग्स के साथ हवा में उड़ रहे थे। उसने ऊपर से बुरी तरह भाग रहे आदर्श पर नजर डाली। कुछ हवाएं एक साथ चली, जिससे हवा में पीली रेत जमा होगी और आदर्श को अपनी टीम के साथ फिर से इकट्ठा होने से रोकने के लिए हवा और रेत का अवरोध बना दिया गया। आप अकेले मेरे पीछे आने के लिए बेअहसासी हैं? आदर्श ने जर्मन टीम की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा। बिना कोई समय बर्बाद किए आदर्श ने फैंडी पर एक तेज मुक्का फेंका। फैंडी काफी फुर्तीला था और विंड विंग्स को नियंत्रित करने में काफी कुशल भी था। अपने पंखों को फड़फड़ाकर वो किनारे की ओर भागा और आदर्श के हमले से बच गया। स्पेस! आदर्श ने अपनी हथेली फैलाई और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके फैंडी के चारों ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र बनाया। वह आदमी हवा से ऐसे गिरने लगा मानो उस पर अनगिनत लोहे की गेंदें लटक रही हो। अंधेरे की जंजीरें, शैडो चेन्स! आदर्श अपना मैजिक चलाने में काफी तेज था। रोमबॉइड के साथ उन्होंने तुरंत विशाल शैडो स्पाइक्स का निर्माण किया। फैंडी पर कई छाया तलवारें दागी। फैंडी ने छाया तलवारों से बचने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी उनमें से कुछ से मारा गया।
रोम्बॉइड और अंधेरे की जंजीरों के प्रभाव से फैंडी तुरंत लकवाग्रस्त हो गया। आदर्श के चारों ओर एक एडवांस स्टार कॉन्स्टलेशन दिखाई दिया। हालांकि जब वह प्रक्रिया के आधे रास्ते में था, आकाश से एक मोटी लाइटनिंग गिरी जिसके अंदर एक भयावह ग्रीन फ्लेम्स थी। आदर्श ने अवचेतन रूप से अपनी रक्षा के लिए एक दीवार बनाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग किया। फिर भी जब उसने लाइटनिंग को आसानी से अपनी सुरक्षा से गुजरते हुए और अपने ऊपर गिरते देखा तो वह चौंक गया। रेत हवा में उड़ गई। रेत का छोटा टीला एक विशाल रेत के गड्ढे में बदल गया और पास की जमीन झुलस कर काली हो गई। आदर्श गड्ढे के बीच में पड़ा था। उनकी पूरी पीठ पर छाले पड़ गए थे। उसे अपनी त्वचा के जलने की गंध भी आ रही थी। आदर्श अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब उसने रीड की ओर देखा तो उसकी आंखें खून से लथपथ थी जिसने उस पर छिपकर अटैक किया था। अन्य 3 सदस्यों ने आदर्श को घेर लिया। वह जानता था कि अब लापरवाही से काम करने का समय नहीं है, लेकिन वह रीड से बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उस मूर्ख ने कसम खाई थी कि वह जल्द ही उस आदमी को अपना लाइटनिंग तानाशाह दिखा देगा। आदर्श, मेरे साथ आओ, वेद की आवाज प्रकट हुई। आदर्श को एहसास हुआ कि वेद अचानक उसके सामने आ गया था। वह बेहद खुश था और साथ ही चिंतित भी। यदि वह स्पेस एलिमेंट ब्लिंक के एडवांस फिल्म में महारत हासिल कर सकता तो वह अब खुद को इतनी मुश्किल में नहीं पाता। शैडो एलिमेंट और ब्लिंक के साथ किसी भी विरोधी टीम को उसे कोई नुकसान पहुंचाने में परेशानी होंगी, भले ही उनकी संख्या दोगुनी हो। आदर्श को उसकी खतरनाक स्थिति के बारे में पता था। यह देखकर जर्मन टीम एकदम गुस्सा हो गई जब उन्होंने वेद को ब्लिंक कास्ट करके आदर्श को ले जाती बारी देखा। उन चारों के साथ भी वे उस आदमी को हराने में असफल रहे। इससे भी बुरी बात यह है कि उन्होंने अपने पक्ष में एक सब्स्टिट्यूट सदस्य की बलि चढ़ा दी थी। यह बिल्कुल आदर्श की तरह है, जो पूरी तरह से हीरो होने के बावजूद भागने में सक्षम था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी पीठ पर घाव कोई गंभीर है। आशा करते हैं कि इसका असर उसके प्रदर्शन पर नहीं पड़ेगा। हमारी टीम में अभी भी एक हीलर है, वह जल्द ही इससे उभर सकता है। दुर्भाग्य से जर्मन टीम के पास अभी भी एक सब्स्टिट्यूट बचा हुआ है। आदर्श ने अपना जीवन दांव पर लगाकर टीम को जो फायदा दिया है वह जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों टीमें फिर से बराबरी पर आ जाएंगी। मिस्टर जितेश ने कहा, यह वह सर्वोत्तम चीज है जिसकी हम आशा कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आदर्श ने टीम को विरोधी टीम के एक सदस्य को बाहर निकालने में मदद की है, भले ही वह अभी भी मैच में शामिल हुआ हो। डीन गीत ने आशावादी होकर कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, आदर्श की विनाशकारिता। आहन, मेरी रक्षा करो, मैं पूरी तरह से बाहर जाने वाला हूं। आदर्श आहन के करीब खड़ा था। आहन के पास अभी भी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट बचे थे जिससे वह आदर्श के लिए कुछ हिट ले सके। जब विरोधी वध्वंसक मैजिशियन उन्हें अपने स्पिलों से नष्ट करता रहा तो आहन को अपमानजनक तरीके से भागना पड़ा, जिससे वह बेहद निराश हो गया। अब जब आदर्श आ गया था तो इन जर्मनों को जादुई तोप की असली परिभाषा दिखाने का समय आ चुका था। छोटी फ्लेम वेले, आदर्श ने लिटिल फ्लेम वेले को बुलाया और उसे तुरंत अपने पास रखने दिया। आपदा आग पर नियंत्रण दिए जाने के बाद आदर्श ने तुरंत एक फायर कॉन्स्टलेशन बनाया। फायर की लपटों से निर्मित चमकदार कॉन्स्टलेशन ने उसकी परिक्रमा की, जिससे उसकी निरंकुशता दूर हो गई। जलती मुट्ठियों की बारिश, आदर्श ने उस अटैक का अभ्यास किया था जो फ्रैंक ने प्रदर्शित किया था। विशाल उग्र मुट्ठियां बारिश की तरह बरसने लगी, जिनमें से प्रत्येक ने जमीन पर एक विशाल जलता हुआ गड्ढा छोड़ दिया। जर्मन टीम के ऊपर का आकाश जलती हुई मुट्ठियों से भरा हुआ था। जलती मुट्ठियों की बारिश काफी देर तक होती रही। आदर्श की उग्र मुट्ठी उल्लेखनीय रूप से मजबूत थी, इसलिए जर्मन टीम ने अब अपना गार्ड कम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उग्र मुट्ठी बारिश की तरह बरस रही थी। तिल वाली महिला और जॉनसन दोनों ने तुरंत अपना बचाव स्थापित किया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उनके डिफेंस पिल अपनी सीमा तक पहुंच गए थे, तब भी फायर फिस्ट बरस रही थी। एक विनाशकारी मैजिक जिसे रोका जा सकता है, वह विनाशकारी कहलाने की योग्य नहीं है। रीड ने आदर्श की लपटों का तिरस्कार किया। उसके विनाशकारी स्पिल वास्तव में अजय थे। स्टार पैटर्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह स्पष्ट था कि रीड विनाशकारी स्पिलों का उपयोग करके आदर्श के साथ मुकाबला करने की योजना बना रहा था। वह भी आग की लपटों में घिरा हुआ था, लेकिन यह एक भयावह हरे रंग की फ्लेम्स थी जो धीरे धीरे आसपास में फैल गई। अभी भी अटैक करने की कोशिश कर रहे हो? जब आदर्श ने अपने प्रतिद्वंदी को स्टार कॉन्स्टलेशन बनाते देखा तो वह हंस पड़ा।
फायर फिनिक्स। आदर्श फायर स्पिल डालने में बेहद तेज था और स्टार कॉन्स्टलेशन को खींचे बिना अटैक करने की उसकी क्षमता लिटिल फ्लेम वेले के कैलामिट फायर के उत्कृष्ट नियंत्रण से आई थी। आग की लपटें एक शानदार उग्र फिनिक्स में बदल गई। जैसे ही हरा सांप जिसे रीट ने बुलाया था आदर्श पर झपटा, उग्र फिनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए और हरे सांप पर जोरदार प्रहार किया। दो अलग अलग रंगों की आग की लपटें टकराई। यह स्पष्ट था कि हजारों जलते पंखों से बनी उग्र फिनिक्स का पलड़ा भारी था। हरा सांप हवा में बिखर गया और हरी लपटों के छोटे छोटे अंकुरों के रूप में जमीन पर बिखर गया। उग्र फिनिक्स थोड़ा कमजोर हो गया था, फिर भी उसने जर्मन टीम पर गोता लगाना जारी रखा। बर्निंग फिस्ट्स की बारिश से अटैक होने के बाद जर्मन टीम के सदस्यों ने मुश्किल से अपनी सांसें संभाली थी। जब उन्होंने उग्र फिनिक्स को उन पर गोता लगाते हुए देखा, उन्हें अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाइटनिंग विस्फोट। चूंकि आग की लपटें भयंकर रूप से जल रही थी, आदर्श ने एक और मैजिक चलाना समाप्त कर दिया। जर्मन टीम के साइकिंग मैजिशियन को रेणु ने बाहर कर दिया था। इस प्रकार जब तक आदर्श सुरक्षित स्थान पर था, कोई भी उसे कास्टिंग करने से नहीं रोक सकता था। विशाल क्षेत्र प्रभाव वाले दो फायर स्पिलों के बाद साइलेंट डेडली रे थी। लाइटनिंग की चमक और विस्फोट से निकली घातक किरणों ने जर्मन टीम के सदस्यों को तितर बितर होने के लिए मजबूर कर दिया। उनका गठन पूरी तरह से रह गया। आदर्श लाइटिंग तानाशाह के साथ मैजिक कर रहा था। लाइटनिंग तानाशाह डोमेन के बिना भी लाइटनिंग तानाशाह के बढ़ते प्रभाव के कारण उसके लाइटनिंग स्पिल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। हालांकि जर्मन टीम के कुछ सदस्य अपनी सुरक्षा स्थापित करने में कामयाब रहे, फिर भी घातक किरणों की मजबूत भेदन क्षमता उन्हें नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही। धत तेरी की। रीड एक विनाशकारी मैजिशियन था। उनका बचाव विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था। चूंकि प्रतिद्वंदी ने पहले अटैक करके बढ़त हासिल कर ली थी, रीड के पास अपने एडवांस पिलो को प्रसारित करने का कोई मौका नहीं था। सदस्यों द्वारा लगातार 3 शक्तिशाली स्पिल झेलने के बाद जर्मन टीम का मनोबल तेजी से गिर गया। रीड अंततः अपने कैप्टन जॉनसन की सुरक्षा के तहत अपना जादू चलाने में सक्षम था। बिजली युद्ध कुल्हाड़ी। जैसे ही रीड ने आकाश की ओर देखा और अपना हाथ नीचे झुकाया, उसकी आंखें तेज हो गई। लाइटनिंग से बनी एक युद्ध कुल्हाड़ी अचानक साफ आकाश से नीचे आई और सीधे जियांग पर जा गिरी, जो समय पर हमले से बचने में विफल रहा। जियांग ने एक डिफेंस फील्ड स्थापित किया था, लेकिन लाइटनिंग बैटल एक्स की भयावह हरी चमक ने अटैक को उसकी रक्षा से होकर गुजरने और उस पर अटैक करने की अनुमति दी। पतले ढाल उपकरण के पास लाइटनिंग बैटल एक्स की जबरदस्त शक्ति का विरोध करने का कोई मौका नहीं था। जियांग को रेत पर गिरा दिया गया और जल्द ही वह खून से लथपथ हो गया। सौभाग्य से रात्रि राक्षस ठीक समय पर प्रकट हुआ और उसने जियांग को लाइटनिंग बैटल एक्स द्वारा उत्पादित लाइटनिंग के आर्क से दूर खींच लिया, अन्यथा उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता। जियांग की चोटों के इलाज के लिए रुद्री ने तुरंत एक्वेरियन स्टार साइन लगाया। दुर्भाग्य से उन्हें इतने गंभीर आघात से उभरने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। टीम उसे केवल पीछे तक ही ले जा सके। हालांकि जियांग की स्थिति टीम के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का नाइट राक्षस थी। जीव ने मैच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और टीम के मैच में इतने लंबे समय तक टिके रहने का कारण यह था कि नाइट राक्षस ने रीड को व्यस्त रखा था और उसे अपना मैजिक चलाने से रोका था। आदर्श, आहन बाहर देखो, वेद चिल्लाया। आहन ने अपना सिर उठाया और अपने ठीक ऊपर एक लाइटनिंग बैटल एक्स देखा। मुझे नहीं लगता कि मेरे डिफेंस इक्विपमेंट इसे ले सकते हैं, आहन ने घबराहट में कहा। आदर्श का चेहरा सख्त था। उसने तुरंत अपनी इच्छा पूरी की और आहन को अपने से दूर कर दिया। अरे बकवास, क्या तुम पागल हो? आहन ने आदर्श पर लाइटनिंग बैटल एक्स को आते हुए देखा और वह उड़ते हुए नीचे गिर गया। आदर्श ने जमीन पर पैर पटक दिया। लाइटनिंग की ब्लैक किरणों ने उसे एक घेरे में घेरना शुरू कर दिया। जैसे ही लाइटनिंग की एक भयानक उपस्थिति आदर्श से निकली और पूरे मंच पर फैल गई। लाइटनिंग तानाशाह डोमेन। डोमेन के साथ ऐसा लगा जैसे आदर्श ने लाइटनिंग का कवच पहन लिया हो। भयावह हरे रंग की लाइटनिंग बैटल एक्स नीचे गिरी, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे लाइटनिंग उसे पूरी तरह से छिन्न भिन्न करने देने वाली थी। दोनों सहायक न्यायाधीश शॉक रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि छात्र लाइटनिंग बैटल एक्स को
अपने शरीर के साथ सहन करेगा। भले ही लाइटनिंग के मैजिशियन के पास लाइटनिंग के प्रति एक निश्चित प्रतिरोध था, लेकिन यह गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं था कि वह हिट से बच सकता है। नदिया समुद्र में आदर्श मजबूती से खड़ा रहा और युद्ध कुल्हाड़ी का सामना किया। लाइटनिंग के झटके गिरते रहे, फिर भी उन्हें आदर्श द्वारा अवशोषित किया गया, क्योंकि उस पर लाइटनिंग का कवच और भी चमकीला हो गया था। लाइटनिंग तानाशाह डोमेन एक मैजिशियन की लाइटनिंग प्रतिरोध और लाइटनिंग को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाने में सक्षम था, और इसके अलावा आदर्श का डीमन मास एक एडवांस लाइटिंग स्पेल की क्षति को आसानी से सहन कर सकता था। इसलिए दोनों कारकों को मिलाकर आदर्श का लाइटनिंग प्रतिरोध बिल्कुल पागलपन भरा था। आदर्श ने लाइटनिंग बैटल एक्स की ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर लिया। इस बीच आसपास के क्षेत्र में लाइटनिंग का मैजिक उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहा था। आकाश में बादल गड़गड़ाने लगे, क्योंकि उनमें और अधिक लाइटनिंग जमा हो गई। यह महसूस करते हुए कि लाइटनिंग बैटल एक्स की ऊर्जा उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, आदर्श ने कियानवुज वज्र के साथ खुद पर लाइटनिंग स्ट्राइक डाली। आदर्श को अपनी ही लाइटनिंग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसके लाइटनिंग कवच द्वारा संग्रहित ऊर्जा तेजी से बढ़ रही थी। मैं तुम्हें विनाशकारी जादू की सही परिभाषा सिखाऊंगा। आदर्श ने अपना सिर उठाया। उसकी एकत्रित ऊर्जा से पूरा मंच कांप रहा था, यहां तक कि दर्शकों को भी भारी दबाव के कारण सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। स्काई लाइटनिंग क्लॉ। आदर्श ने अपने हाथों को पंजों में जकड़ लिया और उन्हें दोनों तरफ घुमाया। उसके कवच से लाइटनिंग चमक उठी। लाइटनिंग के पंजे 100 मीटर से भी अधिक दूर तक फैले। जर्मन टीम के सदस्यों पर जमकर प्रहार किया गया। स्काई लाइटनिंग क्लॉज की क्षति पहले से ही एडवांस स्पेल से अधिक थी। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि आदर्श ने लाइटनिंग बैटल एक्स और लाइटनिंग तानाशाह की ऊर्जा को भी अवशोषित कर लिया था। स्काई लाइटनिंग क्लॉ वास्तव में आमतौर पर जितने मजबूत होते थे उससे 2 गुना मजबूत होते थे। विनाशकारी लाइटनिंग के पंजों ने रेत के टीलों को जमीन पर गिरा दिया। प्रचंड विद्युत प्रवाह से पूरा स्थान कांप उठा। रीड, तिल वाली महिला और फैंडी उस स्थान पर थे जहां स्काई लाइटनिंग पंजे सबसे मजबूत थे। लाइटनिंग की चमक ने उन पर भयंकर प्रहार किया और कोई दया न दिखाते हुए उन पर चौंकाने वाले घाव छोड़ दिए। मत्स्य वाली महिला काफी समय से मैच में थी। उसने अपने सभी डिफेंस इक्विपमेंटों का उपयोग कर लिया था। उसने शुरू में सोचा था कि वह अपने स्पिलों से अपनी रक्षा कर सकती है, फिर भी स्काई लाइटनिंग क्लॉ ने उसके डिफेंस मैजिक को महज हवा की तरह माना। लाइटनिंग के पंजों ने उसे हवा में उछाल दिया और लाइटनिंग की चमक ने उसे लगातार कौड़े मारे। यह देखकर सहायक जज तुरंत मंच पर चले गए। भयानक आकाशीय लाइटनिंग के पंजों ने सहायक न्यायाधीश के शरीर पर कुछ खरोंचे भी छोड़ दी, लेकिन पुरुष अंत में मत्स्य वाली महिला को बचाने में कामयाब रहा। जर्मन टीम ने एक और सदस्य खो दिया। उनकी टीम में केवल 4 सदस्य बचे थे। सबसे खराब किस्मत वाला व्यक्ति वह छात्र था जो अभी अभी मैच में शामिल हुआ था। वह बेसिक रूप से एक डिफेंस मैजिशियन था, फिर भी आदर्श की हिंसक लाइटनिंग के सामने उसके पास कोई मौका नहीं था। वह घायल हो गया था, भले ही वह अभी अभी मंच पर आया था। इसी तरह रीड और फैंडी भी गंभीर चोटों से पीड़ित थे। वे अपने जादुई कवच की मदद में लाइटनिंग के अटैक से बहुमुश्किल बच पाए। क्या आपको लगता है कि यह इसका अंत है? आदर्श ने क्रूर मुस्कान दिखाई और कहा, अत्याचारी कॉल। आकाशीय लाइटनिंग के पंजे अभी नष्ट हुए थे, लेकिन लाइटनिंग के तानाशाह स्कार्स की पीली लाइटनिंग चालू हो गई थी। स्काई लाइटनिंग क्लॉ का प्रत्येक लाइटनिंग चाप अपने लक्ष्यों पर एक येलो लाइटनिंग तानाशाह निशान छोड़ देगा, और जब तक बिजली तानाशाह निशान की संख्या 2 तक पहुंच जाती है, आदर्श तानाशाह कॉल को ट्रिगर करने में सक्षम था। आदर्श ने फैंडी और रीड दोनों पर कम से कम 10 लाइटनिंग तानाशाह निशान छोड़े थे। जब तानाशाह का आह्वान शुरू हुआ तो एक मोटी लाइटनिंग की चमक आकाश को चीरती हुई तेजी से नीचे गिरी। हमलों का क्रम एक गगनभेदी विस्फोट के साथ समाप्त हुआ। लोगों ने तुरंत जमीन पर 10 मीटर से अधिक व्यास वाला एक विशाल गड्ढा देखा और फैंडी और रीड दोनों अपने मैजिक इक्विपमेंटों के टुकड़ों में बिखरे हुए गड्ढे में पड़े थे। भीड़ के कान अभी भी लाइटनिंग की गड़गड़ाहट से गूंज रहे थे। हर कोई अविश्वास से उस विशाल गड्ढे की ओर देख रहा था। ऐसी शक्ति!
आदर्श अपने विरोधियों की रक्षा को भी नजरअंदाज करने में सक्षम था, भले ही उसके पास जर्मन टीम के विनाशकारी मैजिशियन की जन्मजात प्रतिभा नहीं थी। यह आदर्श की विनाशकारी शक्ति थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।